हाँ चलो तुम इनका सुनो। अरे ऐसे मेरा कहने का मतलब जो है, अभी तक जो हिंदू दब रहा था, अब हिंदू दब करके नाचिए। बजरंग दल हिंदुत्व के साथ खड़ा है और आप देख रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान कितने अत्याचार हमारे हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल भूल अपने दिमाग से निकाल दें, देश का दल बजरंग दल हिंदुत्व के साथ खड़ा है। और जो पहले गलतियां हुई हैं, हिंदुओं मेरे भाइयों सुधर जाओ, जग जाओ। अब अपने पिछली चीज़ें भूल करके अब क्या हो रहा है मौजूद, इस समय ध्यान करें। और बजरंग दल पूरा हिंदुत्व के साथ खड़ा है। अब हम ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरा अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से एक निवेदन है कि जो भी वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है या जो वहाँ मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं के, उनके खिलाफ उनके पहले तो कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ से बांग्लादेश से जो भी उनके जो रिश्ते हैं उन्हें तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो अभी बरेली कॉलेज में बीते दिन पहले कुछ दिन पहले जो कार्यक्रम किया, उसका उद्देश्य यही था कि हिंदुओं को सबको इकट्ठा किया जाए और एक मंच पे लाया जाए, जिससे कि हम जब इकट्ठे रहेंगे, एकता में एकजुट रहेंगे, तो फिर जो हादसे जो अब होते जा रहे हैं वो नहीं होंगे। जैसे कि संभल में जो देखा गया है कि वहाँ पे जो कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया था उस पे भी उन्होंने ये पथराव किए। तो इस पथराव की धारणा, और हिंदू जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये जो कुछ छोटे मोटे लोग हैं जो गिनती में भी नहीं हैं, वो इतना आक्रोश कर देते हैं। अगर हम इकट्ठे हो गए तो आपको देखना, अगर इकट्ठे हो गए तो ये फिर एकता में उनको देखने पड़ेगा और फिर ये हमारे जो पत्थरबाज हैं ये सब गायब हो जाएंगे। ये बजरंग दल को बहुत सी बातों पे शौर्य होता है। ये बाबरी विध्वंस तो है ही, लेकिन विध्वंस के बाद जो सबसे पहली राम जानकी यात्रा निकली थी, जिस पे पूरे प्रशासन ने, पूरी विपक्ष की सरकारों ने अपने हाथ खींच लिए थे, उसमें सहयोग देने वाला बजरंग दल था, जो 50,000 के युवाओं की संख्या से शुरू हुआ। और जब वही राम जानकी यात्रा पूरे देश में होकर ख़त्म हुई तो 2.5 लाख की संख्या में बजरंगी वहाँ तैयार हो गए। आज पूरे देश में बजरंग दल लव जिहाद, लैंड जिहाद, मॉब लिंचिंग से लेके धर्म परिवर्तन से लेके इन सारे मुद्दों के ऊपर पे काम कर रहा है। ये बरेली में शौर्य यात्रा जो आज बाबरी विध्वंस में निकाली गई, इसके बाद हमारा अगला 29 दिसंबर को जो त्रिशूल दीक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम एक अच्छी संख्या में होने वाला है। तो बजरंग दल कई सारे और मुद्दों पे कार्य कर रहा है, आंतरिक मुद्दों पे, बाहरी मुद्दों पे। हम देखते हैं जब फिलिस्तीन में बम गिरता है तो यहाँ के लोगों की छातियाँ पीटने लगती हैं, लेकिन यही जब बांग्लादेश हमारे सबसे पास के देश में कोई हंगामा होता है, इतने हिंदू मारे जाते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए 4-4 साल की बच्ची, 1-1, 1.5 साल की बच्चियों के साथ कैसी बर्बरता की जा रही है। तो हमारे यहाँ किसी को दुख नहीं होता, किसी छाती में नहीं पीटते। यहाँ संभल के अंदर में जब पुलिस वालों को गोली लग जाती है तो कोई पूछने नहीं आता, लेकिन वहीं कुछ हमारे जिहादी पत्थर चलाने वाले मार दिए जाते हैं। तो यहाँ के जो भी विपक्ष के नेता, इनके दिलों में एक पीड़ा उत्पन्न होने लगती है, घर छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं। तो बजरंग दल इन सबको एक चेतावनी के रूप में कहना चाहता है कि समय अभी है, या तो सुधर जाइए, नहीं तो बजरंग दल का लठ सुधारने के लिए बना हुआ है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए अभी सभी संगठनों ने मिलकर बरेली कॉलेज के अंदर में एक ज्ञापन दिया और पूरे देश के अंदर में चिन्मय दास प्रभु की रिहाई को लेके, आगरा से लेके और अजमेर तक हिंदुओं ने एक साथ मिलकर कई डीएमओ और एसएसपी को ज्ञापन दिए हैं। अभी तो हम केवल प्यार से समझाना चाहते, हम तो कहना चाहते हैं सरकार को कि हम तो अभी भी कह रहे हैं हमारे कुछ एक विभाग के ही बजरंगियों को आप वहाँ पे भेज दीजिए। हम बता रहे हैं बांग्लादेश से अच्छी सरकार हम उनको वहाँ पे चला के दिखाएंगे। बांग्लादेश आपकी सरकार है, सरकार है कि इस बार बजरंग दल का लठ उनके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है? बिल्कुल खड़ा हो सकता है और हम करेंगे। हमारे बांग्लादेश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर में अगर जो हिंदुओं को कोई परेशान करने का और पीड़ा देने का काम करेगा तो बजरंग दल उसके खिलाफ लठ लेके खड़ा रहेगा। सरकार कोई भी सरकारों, विपक्ष की सरकारों में भी लठ लेके खड़े थे, हैं और रहेंगे।